हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई सच में मैं वीडियोस बिल्कुल भी अच्छे से प्रोफेशनल वे में बिल्कुल भी नहीं बना पाई हूँ। जैसा जो जहाँ मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला उसमें मैंने वीडियो बना रही। 1 मिनट का मिला, 2 मिनट का मिला, जैसे भी बनाया बस मैंने वीडियोस बस बना दिए। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है। सारी चीज़ों के मैंने छोटे छोटे पार्ट्स लिए हुए हैं, जिसमें कि हल्दी भी है, मेहंदी भी है, शादी वाला दिन भी है, उसके नेक्स्ट भी जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़ हुई है वो सारी चीज़ें हैं। तो घर की डेकोरेशन कुछ हल्दी और मेहंदी की हमने कुछ इस तरीके से करवाई थी। इस वीडियो में ना बिल्कुल भी कोई भी ऐसा मैंने नहीं डाला है जिसमें मैंने गेट रेडी विद मी किया हो और कुछ भी मतलब मैंने क्या आउटफिट पहना है, कैसे मैं रेडी हूँ, क्योंकि इतनी भसड़ मच गई थी ना भाई की शादी में। कुछ भी मैं यहाँ पे जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, तो जो भी है वो बस यही है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। जो है कुछ हालत ऐसी हो रही है क्योंकि अभी मुझे क्लीन अप करवाना है, फेशियल करवाना है और मैंने करवाया नहीं। मैंने अपने नेल्स बना लिए हैं, मेरे कपड़े आ चुके हैं। शादी को अभी शादी के लिए 2 दिन बचे हुए हैं और अब जाके मैंने मेरी जो है ड्रेस ली है, वो भी मैंने लिया रजौरी गार्डन से और वो भी मैं दिखाऊंगी बाद में। अभी फ़िलहाल जो है यही सब है। अभी मुझे क्लीन अप करवाना है, तो मैं बस ऐसे ही पागल की तरह बनी हुई घूम रही पजामे टी शर्ट्स में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मेरे भाई की शादी थी, अभी मेरे भाई की शादी को बचा हुआ सिर्फ 1 दिन, जो कि है परसों, और घर पे हो चुके फंक्शन चालू। मैं कुछ भी भागा दौड़ी में मार्केट आना जाना ये सब करते करते कल फ्री हुई हूँ और मैं कुछ भी अच्छे से नहीं ले पाई हूँ ब्लॉग में और अलग से नहीं बना पाई हूँ। तबीयत ख़राब है और सब चेहरे की हालत ख़राब है क्योंकि मार्केट में घूम घूम के टैनिंग हो चुकी है और डिहाइड्रेशन हो चुकी है बहुत ज़्यादा। खैर जो भी है, आज से हो रहा है फंक्शन शुरू। तो आज है पहला बान मेरे घर में, तो सब कुछ मैं कैप्चर करूँगी यहाँ पे, सब कुछ मैं व्लॉग में बनाऊँगी। सारी डेकोरेशन से लेकर के हर एक चीज़, हल्दी मेहंदी सब कुछ। आज है हल्दी और मेहंदी और कल होगी इंगेजमेंट, भात, रिसेप्शन शादी से 1 दिन पहले ही हो रही है और परसों है शादी। तो सारी चीज़ों का मैं ब्लॉग बनाऊँगी यहाँ पे और सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, जब बान होता है ना, तो बान में ना मीठे ये गुलगुले बनते हैं यहाँ पे, जो कि खाए जाते हैं और सबको बांटे जाते हैं यहाँ पे। तो पहला बान था और उसी दिन मॉर्निंग की हल्दी थी और इवनिंग की हल्दी भी थी, सेम डे। तो मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी कि मेरा सूट बन के आया नहीं था जो मुझे इंगेजमेंट में पहनना था। और मैं बैठी हुई थी टेलर के यहाँ पे, मेरे घर में हल्दी के फंक्शन की तैयारी चल रही थी और मैं बैठी हुई थी टेलर के पास। और इस सूट में भी ट्रेजेडी ये हुई कि सूट भी मेरे को 1 दिन पहले मिला और सूट मिलने के बाद भी मैं ये सूट नहीं पहन पाई, क्योंकि पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता क्या हुआ कि इतना महंगा मतलब सूट सिलवाने के बाद भी वो अच्छा ही नहीं लगा। फिटिंग एक मिनट रुको, सबको ले लो। ये है वो सुअर जिसकी शादी है। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि ये जो कंगना होता है ना, ये सबको बांधा जाता है, सिर्फ ऐसा नहीं ब्राइड ग्रूम के लिए। ब्राइड ग्रूम के लिए होता है वो थोड़ा हैवी होता है, वो अलग होता है। बाकी जितने भी लोग आते हैं ना घर पे, वो सब इस तरीके का कंगना पहनते हैं और ये बड़ा सुंदर लगता है, बहुत बहुत प्यारा लगता है। और जो मॉर्निंग की जो हल्दी थी वो यहाँ पे शुरू हो गई थी। वो बैठा हुआ भाई निकम्मा यहाँ पे। और जो ये मतलब जो एक माहौल बनता है ना घर की शादी, इंडियन शादी की जो फंक्शन में जो माहौल बनता है ना, उसमें एक अलग ही वाइब होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। पर ये भी जो होता है ना, ये वाला जो रिचुअल है, ये भी सिर्फ 7 लेडीज़ यहाँ पे करती हैं जो कि मैरिड होती हैं। कोई भी अनमैरिड लड़की या कोई लड़का या बच्चा नहीं करता है। और एक जो घर में बड़ी सिस्टर होती है वो आरता करती है इस तरीके से। तो हमारे यहाँ पे ना मतलब अनमैरिड लड़कियाँ नहीं करती हैं। जैसे मैंने उत्तराखंड में मेरी फ्रेंड की शादी हुई थी, तब उसका देखा था कि बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग, लेडीज़ जेंट्स से लेके सब करते हैं। बट हमारे में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ 7 लेडीज़ लगाती है और भी किसी को वो हल्दी नहीं लगती है, ऐसा कहते हैं। ऐसा एक रिचुअल मतलब मैंने सुना है ऐसा कि जो ब्राइड को या ग्रूम को हल्दी लगती है, अगर वो दूसरे बंदे को लग जाती है ना वही हल्दी, तो नेक्स्ट नंबर उसी का होता है। मैंने ऐसा सुना है, या ब्राइड का ग्रूम का कोई झूठा खा लेता है तब भी उसके नेक्स्ट नंबर होता है, शादी होती है। तो हम सेम डे हल्दी मेहंदी थी, तो हम चले गए थे यहाँ पे मेहंदी लगवाने, मॉर्निंग वाली हल्दी का रिचुअल करवाने के बाद रेडी होकर के। बहुत गर्मी थी भाई साहब यहाँ पे,
शाम होते होते मौसम ठीक हो गया था, बारिश हो गई थी हल्की सी, और हम लेके गए थे स्कूटी। भाई तुम देखो, मैं मेहंदी लगाने आई और मैं स्कूटी पे आई थी, मैं मेरी सिस्टर को, मेरी भाभी को लेके मैं मेहंदी लगवाने के लिए आई थी। मेरी मेहंदी यहाँ पे डन हो चुकी थी, मेरी भाभी और मेरी सिस्टर की मेहंदी यहाँ पे अभी रहती थी होनी, और हम सीरियसली बहुत ज़्यादा लेट थे। घर वालों की गालियाँ हमें पड़ रही थी, भूख लग गई तो मैंने जा कर के खाली कचौड़ी, और यहाँ घर पहुँचने से पहले ही मैंने अपनी मेहंदी हटा ली थी, क्योंकि मुझे स्कूटी चलानी थी। ऑब्वियस ही बात है, मेहंदी लगा के तो मैं स्कूटी चला नहीं सकती थी, तो मुझे अपनी मेहंदी उतारनी पड़ी। और मेहंदी उतारने के बाद मैं स्कूटी लेके घर पहुंची, तो वहाँ पे ये वाला जो फंक्शन, और अभी मौत का नंगा नाच तो बचा हुआ है, रुको तुम अभी आगे तुम देखना। हल्दी वाला जो ये रिचुअल था, कुछ कुछ तो मेरे भाइयों ने मिलकर कर दिया, फिर आ गए थे उसके दोस्त, और आ गए यहाँ पे अलग से ट्विस्ट। कहानी में आया ट्विस्ट और हल्दी में आया ट्विस्ट। कुछ लोगों को ये अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा। फन वाली चीज़ थी कि उसके सारे दोस्तों ने मिलकर बियर की बॉटल्स पूरी की पूरी पेटी उठा के उसके ऊपर इस तरीके से खोल दी। मतलब बहुत लोग, मैंने वही बोला कि किसी को अच्छा लगेगा, किसी को देखना अच्छा नहीं लगेगा, कि मतलब कल्चर के साथ ऐसे वैसे, बट और यहाँ पे उन्होंने पूरा इसको जो है ना, पानी से पहले तो पानी से इसको नहला दिया पूरा। पानी से नहलाने के बाद उनका मन नहीं भरा ना, दिल नहीं भरा, तो उन्होंने पूरा उसको बियर से नहला दिया। दोस्त होते ही ऐसे हैं यार, मतलब नहीं सोचते इतना ज़्यादा, और वो सब कुछ करके। अदरवाइज़ हल्दी बहुत अच्छी रही हमारी। फिर हमने क्या, यहाँ पे बहुत सारा डांस, मैं यहाँ पर भी गेट रेडी विद मी बिल्कुल भी नहीं बना पाई यार। सीरियसली मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था कि ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसे बनाऊँगी, वैसे बनाऊँगी, बट सीरियसली कुछ नहीं कर पाई यहाँ पे। और इस दिन भी मैंने मेरी पुरानी साड़ी पड़ी थी, वो पहन ली मैंने यहाँ पे। मैंने कुछ भी नया नहीं पहना, और हमने बहुत सारी रील्स बनाई, फ़ोटो शूट किए। नेक्स्ट डे होकर के हमारे घर में था भात। भात जो होता है उसमें बहन और भाई का, यानी कि मेरे मामा और मेरी मम्मी, मेरी मासियों का रोल होता है। हमारा कुछ खास ज़्यादा रोल होता नहीं है। फिर उसके बाद शाम को हमारे घर में हुआ था ये वाला फंक्शन, जो कि था सगाई। और ट्रेजेडी कपड़ों की होने की वजह से मैंने अपनी पुरानी लहंगा पहन लिया था, तो इसलिए मैंने कुछ, मतलब मेरा मन नहीं किया कि मैं कुछ वीडियो बनाऊँ। मतलब बहुत सारी ट्रेजेडी, एक ही शादी में बहुत सारी चीज़ें हो गई, और ये वाली आउटफिट मैंने यहाँ पे पहन ली थी अपनी पुरानी वाली। मैं अलग से हर एक आउटफिट का रील बनाऊँगी, और ये पता है, ये अलग से बकचोदी हमारी, मेरे दोस्तों के साथ हमारी चल रही थी, और ये अलग ही हमारी भसड़ चल रही थी कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है। और भाई समझने वाले समझ गए होंगे मैं कौन सी भसड़ की बात कर रही हूँ, और यहाँ किस बात की चेयर्स हो रही है वो भी समझ जाएंगे, समझदार भी ज़्यादा काफ़ी है। अब यहाँ मेरा भाई कर रहा था, क्या कंजर बनाएंगे। अब नेक्स्ट डे होकर के उसकी शुरू हो गई थी यहाँ पे सहराबंदी हो चुकी थी, और फ़ोटोशूट पूरा जैसे कि माला वाला पहनाते हैं और सहराबंदी होती है, या जितने भी लोग माला लेके आते हैं या कुछ लेके आते हैं, तो वो इस तरीके से होता है। काजल डालना, जो भाभी डालती हैं आंखों में काजल, उसका भी एक रिचुअल हमारे में होता है, तो वो वाली चीज़ भी की गई थी। अब यहाँ पे सब कुछ रेडी था घुड़चड़ी करने के लिए, हम सब रेडी थे। मैं सच में मेरा मतलब आउटफिट नहीं दिखा पाई, मैंने वही बोला कि मैं सारी आउटफिट जितनी भी मैंने पहनी है सबका अलग से वीडियो बनाऊंगी, और सब पे लुक मैं करूँगी, अलग से बनाऊंगी। ये हम फाइनली हमारे जो लोकेशन है वहाँ पे पहुँच गए थे, जो कि थी पीरागढ़ी में। वहाँ पहुँचने के बाद भी मैं ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बना पाई। ये तो हमने थोड़ा बहुत वहाँ पे डांस किया। भाई सीरियसली अपने घर की शादी में ना आप खाना खा पाते हो, ना ही आप इंजॉय कर पाते हो, ना आप डांस कर पाते हो, बस सब निकल जाता है। हमारे घर में भी फंक्शन में सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी निकल गया, हम सब कुछ सोचते रह गए कि इतनी लंबी प्लानिंग करी, ये करेंगे वो करेंगे, बट हम कुछ नहीं कर पाए। हम सब ने फिर लास्ट में यहाँ पे बैठ के खाया खाना टेबल पे, और सीरियसली कुछ नहीं कर पाए, सब कुछ इतना जल्दी निकल गया। हम बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, बट पता नहीं क्या हुआ कि इतना जल्दी जल्दी सब कुछ निकल गया और कुछ इन्जॉय नहीं कर पाए। बट ये बात सच है कि आप इन्जॉय कर पाते हो, डांस करते हो, खाना खाते हो, सब कुछ कर पाते हो दूसरे की शादी में। या मेरी बेटी मेरी भांजी, मेरी सिस्टर की बेटी, मेरा और उसको अलग ही चल रहा था भाई। ठीक है, अगर कोई नहीं पकड़ेगा मेरा पल्लू तो आकर के मेरी बेटी पकड़ लेगी मेरा पल्लू, मुझे नहीं है जरूरत किसी की। यहाँ चल रहा था थोड़ा फन मोमेंट, यहाँ चल अगला नंबर आपका ही होगा, जूते चुराए थे। अगला ही है। सुनो मेरी बात सुनो, आप ले लो 15,000 रुपए, पंडित हमने रोक रखा है, जूते मैंने अपनी बितार दी है, जो बिठा ले जाओ, बैठने में तैयार हूँ। या फाइनली आ चुके थे हमारे घर में विदा होकर के मेरी भाभी, मतलब
मेरे भाई और भाभी, ब्राइड एंड ग्रूम। ये हमारे में एक रिचुअल होता है जिसको बोलते हैं संटी, जो कि पहले हस्बैंड वाइफ खेलते हैं, उसके बाद ना देवर भाभी के बीच में खेला जाता है। बड़ा ही फन मोमेंट होता है, बड़ा अच्छा माहौल बन जाता है हंसी मजाक का, और बहुत ही मज़ा आता है ये वाला रिचुअल। आप में से किस किस के घर पे ये चीज़ होती है, और तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि संटी आप लोगों में खेली जाती है कि नहीं खेली जाती, क्योंकि हमारे में खेली जाती है। और ये चीज़ कि भाई ये चीज़ सही है कि नहीं है कि आप अपने घर की शादी में एंजॉय नहीं कर पाते, दूसरों की शादी में करते हो। ये एक रिचुअल होता है हमारे यहाँ पे, जो कि कंगना खुलाई होती है, जो कंगना बंधा होता है लड़का लड़की के हाथ में, वो दोनों एक दूसरे का खोलते हैं कंगना। उसके बाद ये तो कॉमन वाली आई थिंक है, ये जो सबके घर पे ही होता है, जिसमें कि रिंग ढूंढी जाती है, और जीजा जो होते हैं घर का दामाद, वो रिंग को इस तरीके से छुपाते हैं या घुमाते हैं, और फिर लड़का लड़की को यहाँ से जो है फिर जीजा जी को नेक दिया जाता है। एक रिचुअल ये होता है जिसमें देवर भाभी की गोद में बैठता है और लड्डू लेकर मारना होता है, उसको बचना होता है। तो ये वाला भी हमारे यहाँ पे बड़ा ही अच्छा सा जो है फन मोमेंट होता है। ये भी एक रिचुअल है यहाँ पे। तो जो कसर हम शादी में डांस करने की नहीं निकाल पाए ना, वो सारी कसर हमने निकाली शादी के नेक्स्ट डे होकर के। और यहाँ पे बस हमारी फैमिली, मेरी मासी, नानी, मैं, भाई के दोस्त, मतलब बहुत ही रेयर कज़न्स वगैरह हम लोग थे, और हमने पूरी कसर यहाँ पे डांस करके रात के 4 बजे तक निकाली है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यही चीज़ मैंने बोला कि ये सच है कि नहीं है, कि अपने घर की शादी में बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाते हम लोग। और या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। शादी में जितनी चीज़ें सोची थी वो नहीं कर पाए, बट कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।